नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, भारत सरकार ने डीएपी के दाम बढ़ा दिए हैं। जी हाँ, ये दाम हर प्रकार के डीएपी के अलग अलग बढ़े हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि भाई किस प्रकार के डीएपी के कितने दाम बढ़े हैं और किसके दाम सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, किसके दाम कम बढ़े हैं। साथ के साथ ये भी जानकारी देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि ये डीएपी के दाम क्यों बढ़े हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, उसकी पूरी जानकारी मैं आपसे साझा करूँगा। आपको भी पता होगा, मेरे बहुत से किसान भाइयों को इस बारे में जानकारी पहले से भी है कि यूरिया हमारे देश में निर्मित है, यानी यूरिया को हम अपने देश में बनाते हैं। जगह जगह पे इसके बड़े बड़े कारखाने लगे हैं किसानों के लिए। और डीएपी हमारे देश में निर्मित नहीं है। भारत में केवल डीएपी की पैकिंग होती है और उसकी मार्केटिंग होती है, यानी कि ये यहाँ पे केवल पैक करके बेचा जाता है। इसका हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, जैसे रूस है या कोई और बड़ा देश है या कोई और देश है, छोटा बड़ा जो भी है, तो वहाँ से हम डीएपी का आयात करते हैं, मंगवाते हैं। किसानों के लिए भारत सरकार ने इस पर सब्सिडी दे रखी है। असल में जो डीएपी का 50 किलो का बैग है, उसका जो वास्तविक रेट है वो है 3,771 रुपये 65 पैसे। 3,771 रुपये 65 पैसे। इस पे सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो सब्सिडी देती है 2,421 रुपये 65 पैसे। ये सरकार सब्सिडी देती है किसानों को। अब सरकार ने इस पे जो सब्सिडी है उसको कम कर दिया है। जितनी सब्सिडी सरकार दे रही थी 2,421 रुपये 65 पैसे, उसमें से सरकार ने सब्सिडी कम कर दी है। इससे किसानों पर तो बोझ पड़ेगा, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन सरकार पर इसका बोझ थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि ये 10% के आसपास में आपकी सब्सिडी जो है वो कम हुई है। लगभग 10% सब्सिडी सरकार ने डीएपी पर कम कर दी है। बाकी की सब्सिडी अभी जारी है। धीरे धीरे करके सरकार इस पे सब्सिडी कम करती जा रही है। या फिर हम ये मान सकते हैं कि पीछे से जब हम आयात करते हैं तो डीएपी के जो दाम हैं वो बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि उनमें पीछे से बढ़ोतरी हुई हो और सरकार ने कुछ अपने ऊपर वजन ले लिया, कुछ किसानों के ऊपर बोझ डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। ये निश्चित नहीं हो पाया कि भी सरकार ने इसके दाम क्यों बढ़ाए डीएपी के। तो आज जो रेट है वो है 1,350 रुपये का कट्टा। दूसरा जो डीएपी है, ये 1,350 जो डीएपी है ये हम आमतौर पर यूज करते हैं। दूसरा एक डीएपी है टीएसपी, जिसका दाम है 1,300 रुपये। इसके अलावा एक दूसरा डीएपी है 10-26-26, उसका दाम है 1,470 रुपये। उससे अलावा दूसरा जो डीएपी है 12-32-16, उसका दाम भी 1,470 रुपये है। अब नए दाम जो आए हैं, नए दाम सब्सिडी काट के, सरकार की सब्सिडी के बाद में जो किसान को मिलता है, उसके बाद में अब जो इसमें वृद्धि हुई है डीएपी में, मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि जो 1,350 का डीएपी था, अब वो 1,590 का हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। यानी नए साल से डीएपी के नए दाम आपको देखने को मिलेंगे। जो भी दुकानदार भाई है वो जिस पर 1,470 अंकित है वो 1,470 का ही देगा, जिस पर 1,300 है वो 1,300 में ही देगा। जिस पर जो रेट अंकित है, जो लिखा गया रेट है, वही रेट किसान को खरीदना है, चाहे वो नया रेट है या पुराना रेट है। अगर पुराना रेट है तो पुराना रेट मिलेगा, अगर नया रेट है तो नए रेट मिलेगा। जी किसान भाइयों, डीएपी लेते समय आप दुकानदार से ये बात कह सकते हो कि ये पुराना डीएपी का रेट है और ये पुराने रेट पे मिलेगा। जो नया रेट आएगा और जो नई पैकिंग आएगी वो नए रेट पर मिलेगा किसान भाइयों को। तो अब इसमें रेट कितने बढ़े हैं? लगभग जो 1,350 वाला कट्टा हमें मिलता था वो 240 रुपये और बढ़ा के 1,590 कर दिया है। जो 1,300 रुपये का मिलता था उस पे केवल 50 रुपये बढ़े हैं। टीएसपी के नाम से जो डीएपी आता था वो अब किसान भाइयों को 1,350 का मिलेगा। जो 10-26-26 है, जो 1,470 का आता था, अब वो 1,725 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा जो 12-32-16 डीएपी है, 12-32-16 है, वो 1,470 का आता था, वो अब 1,725 का आएगा। तो ये नई दरें सरकार ने 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी हैं।
मैं सभी किसान भाइयों को फिर से बताता हूं कि ये नई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी गई हैं। अगर किसी दुकानदार के पास में पुराना स्टॉक है, उस पर 1350 रुपये अंकित है, 1350 रुपये लिखा है, तो वो 1350 में ही बिकेगा। लेकिन कुछ दुकानदार भाई किसानों को वो भी 1590 का चेप देते हैं। तो किसान भाई ध्यान दें, कौन सा खाद कितने का मिलेगा, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो और अगर किसान भाइयों की कोई समस्या होगी तो हम उस पर भी विचार करेंगे। फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।